मैं दिल्ली हूँ। पिछली कहानी में मैंने आपका परिचय महाराज भरत से करवाया था। वही भरत जिसने अपने 9 अयोग्य पुत्रों के स्थान पर प्रजा के एक साधारण से व्यक्ति भूमन्यु को उसकी योग्यता के आधार पर अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये एक नई परंपरा का प्रारंभ था। इस बदलाव का प्रजा ने हृदय से स्वागत किया और भरत को यह सम्मान मिला कि उसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष रख दिया गया। इस तरह यह देश आर्यवर्त से भारतवर्ष बन गया। किंतु मैं तो वही खांडव वन में गुमनामी के अंधेरे में पड़ी हुई अपनी उदास आंखों से देख रही थी इस बदलाव को और सोच रही थी, कब खुलेंगे मेरे भाग्य, कब मुझे भी पहचानेगा यह संसार। तभी धृतराष्ट्र ने भरत की परंपरा को तोड़ते हुए युधिष्ठिर के स्थान पर अपने पुत्र दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। ये एक अनुचित निर्णय था और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि राज्य का बंटवारा हो गया। इस बंटवारे में मैं पांडवों के हाथ आई। मेरे मन में फिर से आशा की ज्योत जगी। मेरा मन व्याकुल था। धड़कते हृदय से मैं सोच रही थी कि कब पांडवों की दृष्टि पड़ेगी मुझ पर, कब उनके पग आएंगे मेरी ओर। मैं अपनी पलकें बिछाए उनकी प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी मेरे भाग्य ने मुझे वो दे दिया जिसकी मैंने कभी कामना भी नहीं की थी। मुझ पर कृष्ण की कृपा हुई। मेरे भाग्य का सितारा चमक उठा। मुझे एक नगर का रूप दिया गया। दुल्हन की तरह संवारा गया मुझे और मेरा नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। शताब्दियों के अधूरे अरमान पूरे हुए। संसार ने मुझे पहचाना। मैं उल्लास की मस्ती में डूबने लगी थी। किंतु सत्य कहा है किसी ने कि प्रसन्नता स्थायी नहीं होती, वो सदैव एक के पास नहीं रहती। मैंने देखा अग्नि के उठते हुए शोले, रक्त का बहता हुआ दरिया, एक विनाशकारी युद्ध। ये संसार का सबसे बड़ा युद्ध था जिसे संसार महाभारत के नाम से जानता है। मेरी कहानी का ये वो भाग है जिसे मैं चाहूं भी तो भी नहीं भुला सकती। युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों की हार और पांडवों की जीत हुई। किंतु पांडव भी मुझे छोड़कर हस्तिनापुर चले गए और दे गए मेरी आंखों को फिर वही उदासी। कुछ समय बाद पांडव अपना राजपाट अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को देखकर स्वर्गारोहण को चले गए। ये परिवर्तन का समय था। समय बदल रहा था। मूल्य बदल रहे थे। काल बदल रहा था। युग बदल रहा था। और मैं देख रही थी द्वापर युग को जाते हुए और कलयुग को आते हुए। कुलभूषण, उत्तरानंदन, नीति निपुण महाराज परीक्षित राजसभा में पधार रहे हैं। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव, यशस्वी भव।
आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि 30 वर्षों में मैंने अपने दादा श्री पांडवों का शासनकाल देखा और अनुभव किया कि किस प्रकार पांडवों ने अलग अलग भागों में बटे इस देश को एक सूत्र में बांधा। प्रेम, सद्भावना, शांति और एकता के प्रतीक थे ये पांडव। 30 साल के शासनकाल में आपने देखा होगा कि किस प्रकार सिंह और हिरन एक ही घाट पर आकर पानी पीते हैं। मैं भी उनकी नीति और परंपरा का अनुसरण करूंगा, किंतु इसके लिए मुझे चाहिए प्रजा का सहयोग, क्योंकि कोई भी राजा जब तक उसे प्रजा का सहयोग नहीं मिलता, ना तो वो राज सिंहासन संभाल सकता है, ना ही देश। प्रजा और राजा का संबंध तो शरीर और नेत्र का होता है। यदि प्रजा शरीर है तो राजा नेत्र, और शरीर के कोई भी भाग को यदि चोट आए तो नेत्रों में अश्रु आना स्वाभाविक है। राजा केवल शासक ही नहीं होता, बल्कि मित्र होता है, पिता होता है अपनी प्रजा का। आज मैं ये कहूंगा कि यह देश तभी सुखी होगा जब समाज सुखी होगा, समाज तभी सुखी होगा जब कुटुंब सुखी होगा, कुटुंब तभी सुखी होगा जब घर सुखी होगा, और एक घर तभी सुखी होगा जब इस घर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो। इसलिए तो कहा जाता है, जो घर में सुखी वो संसार में सुखी। मैं एक बार फिर आप सबको बधाई देता हूं और कामना करता हूं आप सबके सुखी जीवन की। महामंत्री जी, आप मेरे दादाश्री भी हैं और गुरु भी। मुझे आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मान भव, यशस्वी भव। महामंत्री जी, आज परंपरा अनुसार हमने सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया, परंतु हमें आशीर्वाद देने के लिए महर्षि व्यास नहीं आए। कहीं वो हमसे रुष्ट तो नहीं? नहीं महाराज, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था कि वे आपको आशीर्वाद देने अवश्य आएंगे। महामंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वयं महर्षि व्यास के आश्रम में जाएं और उन्हें आदर और सम्मान सहित राजमहल में लेकर आएं। अवश्य महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। गोमाता के लिए चारा का प्रबंध हो गया? जी हाँ, वो देखो। तो जाओ, गुरुजी के लिए भोजन का प्रबंध करो। प्रणाम अतिथि। प्रणाम। किनसे मिलना है आपको? किंतु तुम कौन हो? मेरा नाम आस्तिक है, मैं महर्षि व्यास का शिष्य हूं। मेरा नाम युयुत्सु है, मैं राज परिषद का महामंत्री हूं। ओह, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं था। महर्षि व्यास। प्रतीक्षा कीजिए, मैं उनको आपके आने की सूचना देता हूं। प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है आस्तिक? महामंत्री युयुत्सु पधारे हैं। महामंत्री युयुत्सु? जी। यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अच्छा। प्रणाम स्वीकार करे गुरुदेव। आयुष्मान भव। कैसे हो धृतराष्ट्र नंदन? सब कुशल है गुरुदेव। आज आपके राजसभा में ना आने के कारण महाराज परीक्षित को बड़ी निराशा हुई। उनकी इच्छा थी कि आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने की। मुझे खेद है कि मैं वहां ना आ सका, किंतु आप यहाँ क्यों चले आए? आपको तो महाराज परीक्षित के पास होना था। पर ऐसी क्या बात है गुरुदेव? क्या आपको पता नहीं कि कलयुग का आगमन हो गया है और आपका ऐसे समय में
महाराज परीक्षित के पास होना अत्यंत आवश्यक है। कलयुग से भय कैसा? क्या कोई विशेष घटना घटने वाली है? हाँ, विशेष तो घटने वाला ही है। किंतु हमारे राजा, हमारे देश और हमारी प्रजा का क्या बिगाड़ लेगा कलयुग? कलयुग के प्रभाव को आप नहीं जानते महामंत्री। किंतु गुरुदेव, हमारे देश में चारों ओर शांति है, प्रजा सुख सागर में गोते लगा रही है, सबको अपने धार्मिक कार्य पूर्ण करने की स्वतंत्रता है, न्याय व्यवस्था पर प्रजा का विश्वास है। प्रेम, सद्भावना, मित्रता, एकता यह हमारे देश की विशेषता है। और महाराज परीक्षित तो पांडवों की बनाई नीति का ही अनुसरण करते हैं। तब कलयुग क्या कर लेगा? महामंत्री युद्ध, समय बदल गया है और बदलते समय का प्रभाव तो हर वस्तु पर पड़ता ही है। इतना समझ लो कि प्राणियों, नीतियों और परंपराओं पर आघात होने वाला है। अर्थात समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। लोग बदल जाएंगे, उनका स्वभाव बदल जाएगा। एक आंधी की भांति छा जाएगा कलयुग सारे वातावरण पर। लोग दो मुहे हो जाएंगे, जो बात कहेंगे वो करेंगे नहीं। वचन देकर फिर जाएंगे लोग और कहेंगे कि वचन तो केवल देने के लिए ही होता है। संबंधों और नाते रिश्तों का मोल नहीं रहेगा। शिष्य गुरु का और पुत्र पिता का आदर नहीं करेगा। विद्या व्यापार बन जाएगी। ज्ञानी अज्ञानता की बातें करेंगे, अज्ञानी ज्ञान के केंद्र के स्वामी बन जाएंगे। माता अपने शिशु को दूध नहीं पिलाएगी, पुत्र माता पिता की सेवा करना भूल जाएंगे। नारी अपना सम्मान खो बैठेगी और उसका सौंदर्य केवल प्रदर्शन की वस्तु बनकर रह जाएगा। प्रेम, सद्भावना और शांति के स्थान पर घृणा और हिंसा होगी। दुराचार बढ़ जाएंगे। एक ही परिवार में रहने वाले दो भाई एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे। झूठ, छल और कपट का बोलबाला हो जाएगा। न्याय के नाम पर अन्याय होगा और धर्म के नाम पर अधर्म। घर घर में लोग जुआ खेलेंगे, खुलेआम मदिरा का सेवन करेंगे और मानव को जन्म देने वाली नारी अपनी देह बेचेगी। स्वर्ण का मोह और आकर्षण बढ़ जाएगा। स्वर्ण के बदले लोग धर्म बेच देंगे। मानव स्वभाव में शांति के स्थान पर क्रोध होगा। बात बात पर विवाद करेंगे लोग और इस विवाद का परिणाम होगा हिंसा। भाड़े के हत्यारे गली गली हत्याएं करते फिरेंगे। न्याय का भय निकल जाएगा उनके मन से। मनुष्य का मनुष्य पर से विश्वास उठ जाएगा। साधु के वेश में राक्षस दिखाई देंगे। रक्षक भक्षक बन जाएंगे। चारों ओर अराजकता का राज होगा। मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं होगा। ऐसा समय आएगा जब मानव रक्त सस्ता और जल महंगा हो जाएगा। गुरुदेव, ये तो बड़ी भयानक स्थिति होगी। हाँ महामंत्री युत्स, तभी तो मैंने आपसे कहा था कि इस समय आपको महाराज परीक्षित के पास रहकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। आप उनके महामंत्री ही नहीं, पितामह भी हो। तब तो आपका राजमहल में आना अत्यावश्यक हो गया है गुरुदेव। मैं अवश्य आऊंगा राजमहल में कोई उचित अवसर देखकर। और रहा मेरे आशीर्वाद का प्रश्न, तो वो सदैव ही महाराज परीक्षित के साथ है। किंतु तुम इसी समय लौट जाओ, क्योंकि महाराज परीक्षित को हर पल तुम्हारे परामर्श की आवश्यकता है। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज, महाराज, महाराज मेरी रक्षा कीजिए। महाराज, महाराज मेरी सहायता कीजिए। महाराज, महाराज, महाराज आप कहाँ हैं? मुझे जाने दीजिए, मैं महाराज से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते तुम महाराज से, ये उनके विश्राम का समय है। किंतु मैं महाराज से अवश्य मिलूंगा, मुझे जाने दीजिए। नहीं जा सकता है तू। ये क्या हो रहा है? महाराज, सैनिकों, कौन है ये? महाराज ये कोई पागल लगता है, इसीलिए इतनी रात में चिल्ला रहा है। नहीं महाराज, मैं कोई पागल नहीं हूँ।
मुझे आपकी सहायता चाहिए। महाराज, महाराज मुझे शरण दीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूं। महाराज मैं आपका शरणार्थी हूं। कौन हो तुम शरणार्थी? महाराज, महाराज मैं कलयुग हूं। कलयुग? क्या चाहते हो तुम? महाराज मुझे अपने राज्य में रहने के लिए थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। मैं आपके नगर में जिधर भी जाता हूं लोग मुझे धुतकारते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं महाराज। परंतु तुमने किया क्या है कलयुग? महाराज ये तो मुझे भी पता नहीं है, मगर कोई मुझे आश्रय नहीं देता। मैं आपकी शरण में आया हूं महाराज, आप मुझे शरण दीजिए। आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, न्याय प्रिय है। मेरे साथ भी न्याय कीजिए महाराज। मैं निराश्रित हूं, मुझे आश्रय दीजिए। असहाय भी हूं, मेरी सहायता कीजिए महाराज। मैं अधिक नहीं महाराज, थोड़ा सा स्थान जाता हूं रहने के लिए। मैं ऐसे स्थान पर रहूंगा महाराज जहां पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। कौन से स्थान पर रहना चाहते हो तुम? महाराज मेरे रहने के योग्य 5 स्थान हैं। आप जहां पर रहने के लिए कहेंगे वहीं मैं रह लूंगा। कौन से हैं वो 5 स्थान? महाराज मेरा पहला स्थान है जुआघर। जुआघर? कलयुग, हमारे राज्य में कोई जुआघर नहीं, क्योंकि यहां के लोग जुआ नहीं खेलते। महाभारत के समय जुए के दुष्परिणाम देखे हैं यहां के लोगों ने। किस प्रकार महान पांडव कौरवों के छल से अपने राज्य के साथ साथ अपनी पत्नी को भी हार गए थे जुए में। उससे बहुत बड़ी शिक्षा मिली है यहां के लोगों को। अब तो ये लोग जुए के नाम से भी घृणा करते हैं। तुम इस स्थान में भी निवास नहीं कर सकते। अपना अगला स्थान बताओ कलयुग। महाराज तो आप मुझे मदिरालय में रहने की अनुमति दे दीजिए। मदिरालय? कलयुग, क्या तुमने सुना नहीं कि हमारे राज्य में तो दूध की नदियां बहती हैं? यहां तो दुग्धालय है, मदिरालय नहीं। तुम इस स्थान में भी निवास नहीं कर सकते। अपना अगला स्थान बताओ। महाराज मेरा तीसरा स्थान है वेश्यालय। वेश्यालय? कलयुग, जिस राज्य में नारी का सम्मान होता है, जिस राज्य में नारी को देवी समझकर पूजा जाता है, उस राज्य में तुम वेश्यालय की कल्पना भी कैसे कर सकते हो? कलयुग, तुम इस स्थान से भी वंचित हुए। अपना अगला स्थान बताओ। क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु एक ऐसा स्थान है जहां पर मुझे शरण मिल सकती है। कौन सा स्थान है वो? हिंसा। हिंसा? कलयुग, हमारे राज्य की न्याय व्यवस्था इतनी शक्तिशाली है कि यहां के लोग आपस में भी लड़ने से डरते हैं। यहां तो प्रेम है, सद्भावना है, शांति है। यहां हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। अपना 5वां और अंतिम स्थान बताओ कलयुग। 5वां और अंतिम स्थान है स्वर्ण। महाराज मुझे स्वर्ण में रहने की अनुमति प्रदान करें। स्वर्ण तो हमारे राज्य में प्रचुर मात्रा में है, परंतु यहां के लोगों को ना तो इसका कोई आकर्षण है ना ही मोह। तुम्हें इस स्थान में निवास करके निराशा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा। बस महाराज आप मुझे स्वर्ण में रहने का अधिकार दे दीजिए। आशा और निराशा मेरा भाग्य। ठीक है, हम तुम्हें स्वर्ण में रहने की अनुमति देते हैं। महाराज क्या आप शपथ पूर्वक कह रहे हैं? क्या आपने मुझे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी? कलयुग, यदि तुम शरणार्थी नहीं होते तो हम इसी समय तुम्हारा सर धड़ से अलग कर देते। क्या तुम नहीं जानते कि चंद्रवंशियों का वचन ही शपथ समान होता है? महाराज भूल हुई, क्षमा करें। ठीक है, अब तुम जाओ और स्वर्ण में निवास करो। जाओ। धन्यवाद महाराज, आपने मुझे स्वर्ण में स्थान दे दिया। शेष स्थान मैं स्वयं बना लूंगा।
क्या बात है महाराज, आप इस तरह चौंक कर क्यों उठे? क्या आपने कोई भयानक स्वप्न देखा है? नहीं, नहीं महारानी, तो फिर क्या बात है महाराज? कोई बात नहीं। आप विश्राम कीजिए, हम अभी आते हैं। दादाश्री प्रणाम। आयुष्मान भव। महाराज, इस समय आप यहाँ? हाँ दादाश्री, परंतु आप तो महर्षि व्यास के आश्रम में गए थे उन्हें लाने के लिए। वो आए नहीं महाराज, मुझे भी उन्होंने उल्टे पांव लौटा दिया, किंतु आप इस समय? हाँ दादाश्री, आज मैंने एक विचित्र स्वप्न देखा। क्या देखा? मैंने देखा कि एक व्यक्ति मुझे पुकार रहा है, मुझसे शरण मांग रहा है। और शरण भी कैसी दादाश्री? उसने मुझसे कहा कि 5 स्थानों में से किसी एक स्थान में मैं उसे शरण दूं। मैंने उससे पूछा कि वो 5 स्थान कौन कौन से हैं, तो उसने कहा जुआघर, मदिरालय, वेश्यालय, हिंसा। तो मैंने उसे कहा कि हमारे राज्य में ऐसे स्थान है ही नहीं। उसके बाद उसने मुझसे स्वर्ण में रहने की अनुमति मांगी। स्वर्ण में? तो तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता दादाश्री, मैंने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। क्या? हाँ दादाश्री। फिर वो हंसने लगा, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ने लगा। मैं भयभीत हो गया और मेरी आंखें खुल गई। पर वो था कौन? उसने अपना नाम कलयुग बताया। कलयुग? हाँ दादाश्री, परंतु मुझे ऐसा विचित्र स्वप्न आया क्यों? वो स्वप्न नहीं था महाराज, आने वाले प्रलय का संकेत है। मुझे तो महर्षि व्यास ने चेतावनी दी कलयुग के विषय में। आश्रम में उन्होंने कलयुग के बारे में जो वर्णन किया, वही आपने भी स्वप्न में देखा। दादाश्री, क्या महर्षि व्यास ने कलयुग से बचने का कोई उपाय नहीं बताया? उपाय बताया और सावधानी भी। क्या उपाय बताया? आदर्शों और प्राचीन मूल्यों की रक्षा। अब हमें एक एक पग फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। जो कार्य हमें करना है, सोच समझ कर करना है। जो निर्णय हमें लेना है, सोच विचार कर लेना है। ठीक है दादाश्री, आज से जो भी कार्य मैं करूंगा, आपके परामर्श के बिना नहीं करूंगा। ठीक है महाराज, अब रात्रि अधिक हो गई है, जाकर विश्राम कीजिए। हमारी भेंट कल राजसभा में होगी। जो आज्ञा दादाश्री। प्रणाम। सुखी भव। सावधान! पांडुकुल भूषण, उत्तरानंदन, नीति निपुण महाराज परीक्षित राजसभा में पधार रहे हैं। प्रणाम। आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव।
महाराज की जय हो। एक विद्यार्थी महाराज के दर्शन करना चाहता है। उसे सम्मान सहित अंदर ले आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज की सेवा में विद्यार्थी उत्तंग का प्रणाम। महाराज, मैं आचार्य वेद का शिष्य हूं। मैंने अभी अभी अपनी शिक्षा पूर्ण की है। आचार्य वेद बड़े मनीषी लोगों में से हैं। हम उनके शिष्य से मिलकर अति प्रसन्न हुए। बताओ, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? महाराज, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूं। शिक्षा तो मैंने अपने गुरु से प्राप्त कर ली है, परंतु गुरु दक्षिणा बिना तो ज्ञान अधूरा है महाराज। अर्थात तुम्हें अपने गुरु को देने के लिए गुरु दक्षिणा चाहिए। यह तो कोई समस्या नहीं। बताओ, तुम अपने गुरु को दक्षिणा में क्या देना चाहते हो? वास्तव में गुरु दक्षिणा गुरु को नहीं, गुरु पत्नी को देनी है। यह भी कोई समस्या नहीं। दक्षिणा गुरु को दी जाए या गुरु पत्नी को, बात तो एक ही है। पहले बताओ तो सही कि तुम्हें चाहिए क्या? महाराज, मांगने में संकोच का अनुभव कर रहा हूं। विद्यार्थी, तुम संकोच मत करो। निसंकोच होकर मांगो हमसे। हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो तुम हमसे मांगोगे वो हम तुम्हें देंगे। महाराज, गुरु पत्नी ने एक बार महारानी के दर्शन किए थे। उस समय उन्होंने उनके कानों में स्वर्ण कुंडल देखे थे। अब गुरु पत्नी ने गुरु दक्षिणा में उन्हीं स्वर्ण कुंडलों की मांग की है। विद्यार्थी, जानते हो क्या कह रहे हो तुम? महामंत्री जी, अर्थात तुम्हें गुरु दक्षिणा के लिए महारानी के स्वर्ण कुंडल चाहिए? महाराज, मैं बड़ी दुविधा में हूं। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये बात कहकर कोई अपराध किया है। नहीं विद्यार्थी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दोष तो उनका है जिन्होंने ये मांग करके हम सबको आश्चर्य में डाल दिया। इससे पहले विद्यार्थियों ने गुरु दक्षिणा के लिए पशुधन, भूमि, आश्रम की मांग की थी, परंतु तुम्हें तो चाहिए महारानी के स्वर्ण कुंडल। निसंदेह महारानी के स्वर्ण कुंडल मांगकर मैं अपने आप से लज्जित हो रहा हूं। मुझे क्षमा करें महाराज। नहीं विद्यार्थी, तुम्हें लज्जित होने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम्हारे मांग की पूर्ति के लिए हम स्वयं महारानी के पास जाएंगे और उनसे अनुरोध करेंगे। तो महाराज, क्या आप महारानी के पास जाएंगे? महामंत्री जी, माना कि इस विद्यार्थी की मांग विचित्र है। नहीं महाराज, विचित्र नहीं, अनुचित मांग। कह दीजिए इससे कि यह संभव नहीं है। नहीं महामंत्री जी, यह संभव है। आप इस मांग को पूरी करके एक ऐसी भ्रष्ट परंपरा को जन्म देंगे कि इस मांग की पूर्ति के पश्चात मांगने वालों का साहस बढ़ जाएगा और फिर वो कुछ ऐसी वस्तु मांग बैठेंगे महाराज कि जिसे देना आपके लिए कठिन ही नहीं, असंभव होगा। परंतु हमने इस विद्यार्थी को वचन दिया है। आपने वचन तो दे दिया महाराज, किंतु उसके परिणाम पर विचार नहीं किया। आप चाहते क्या है महामंत्री जी? हम अपने वचन से फिर जाएं? यह चंद्रवंशियों की परंपरा नहीं है। अपराध क्षमा महाराज। मेरी बात तो विवाद का विषय बन गई है। मुझे जाने की आज्ञा दे महाराज। ठहरो। तुम रिक्त हाथों वापस नहीं जाओगे। तुम्हारी मांग अवश्य पूरी होगी। तुम यही हमारी प्रतीक्षा करो, हम अभी आते हैं। महारानी की जय हो। महाराज पधार रहे हैं। महाराज, इस समय? महाराज, आप
दरबार छोड़कर इस समय कैसे चले आए आप? जब असमय आना हुआ तब बात विशेष ही होगी ना। ऐसी कौन सी विशेष बात है महाराज? महारानी, सत्य तो यह है कि हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। सब कुछ तो आप ही का है महाराज, आपको मांगने की क्या आवश्यकता है? कहिए महाराज, राजसभा छोड़कर आप इस समय कैसे चले आए? महारानी, एक विद्यार्थी आया हुआ है जिसने हमसे गुरुदक्षिणा देने के लिए एक वस्तु की मांग की है। इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है महाराज? महाराज, आप तो सदैव ही विद्यार्थियों को भूमि, पशुधन, आश्रम देते आए हैं। परंतु महारानी, इस विद्यार्थी ने एक विचित्र वस्तु की मांग की है। तो क्या वो वस्तु देना महाराज के लिए संभव नहीं? बात केवल हमारी होती तो हम वो वस्तु उसे तुरंत दे देते, परंतु वो वस्तु मांगने के लिए हम आपके पास आए हैं। तो क्या वो वस्तु मेरे पास है? हाँ महारानी, आपके पास है वो वस्तु और वो हम आपसे मांगने आए हैं। आप तो स्वामी हैं, आप केवल आज्ञा दीजिए। महारानी, हम आपका ये उत्तर सुनकर अति प्रसन्न हुए। तो आज्ञा दीजिए महाराज। महारानी, हमें आपके कानों की कुंडल चाहिए। क्या? मेरे कानों की कुंडल? हाँ महारानी। किंतु ये तो मेरे बड़े प्रिय कुंडल है। अर्थात? इन्हें न मांगे, इन्हें छोड़कर आप जो भी मांगेंगे मैं दे दूंगी आपको, किंतु ये नहीं दूंगी। ये क्या महारानी, स्वर्ण के लिए इतना आकर्षण कब से पैदा हो गया आपके मन में? नहीं महाराज, स्वर्ण के लिए हमारे मन में न कोई आकर्षण न कोई मोह है। बात बस इतनी है कि हमने इसे बहुत रुचि से बनवाया है। हमने सोचा था कि जब हम आपसे स्वर्ण मांगेंगे तो आप बिना संकोच के ये कुंडल निकालकर हमारे हाथों में दे देंगी, परंतु जिस प्रकार का व्यवहार आपने हमारे साथ किया है, निसंदेह हम अपमानित हुए हैं। महाराज। महारानी, हमने भरी राज्य सभा में एक विद्यार्थी को वचन दिया है कि हम उसे महारानी के कुंडल ला कर देंगे, और अब यदि हमें कुंडल नहीं मिले तो हम राज दरबार में क्या मुंह लेकर जाएंगे? क्या कहेंगे उस विद्यार्थी से कि हमारी महारानी ने हमें कुंडल नहीं दिए? महारानी, हम एक राजा हैं, राजा, और यदि रिक्त हाथों से हम राज दरबार में गए तो क्या हमारा सर लज्जा से नीचा नहीं हो जाएगा? हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी साधारण सी वस्तु के लिए हमें आपके सामने अपमानित होना पड़ेगा। नहीं महाराज, ये बात नहीं है महाराज। तो फिर बात क्या है महारानी? मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी महाराज कि इस छोटी सी भूल का क्या परिणाम होगा। मेरा अपराध क्षमा करें महाराज। लीजिए, मैं देती हूँ आपको स्वर्ण कुंडल। ठहरिए, यदि मैं इसी तरह आपसे एक कुंडल लूंगा तो आपके सामने हमारा सर लज्जा से झुकेगा, और इस तरह ये कुंडल देकर आप तो हम पर उपकार करेंगी। हम ये कुंडल आपसे तभी लेंगे जब इसके बदले में हम आपको इतनी ही मूल्यवान वस्तु दें ताकि आपको ये कुंडल देने का कोई पश्चाताप न हो। नहीं नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परंतु हमें चाहिए ये कुंडल, और इसके बदले में हम आपको दे रहे हैं राज संग्रहालय में रखे हुए महारानी कुंती के दिव्य कुंडल। क्या? महारानी कुंती के दिव्य कुंडल? हाँ महारानी। तो लीजिए महाराज। अपने वचन का मूल्य तो मुझे चुकाना ही होगा।